साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, आज मैं खड़ा हुआ हूं अपने सब्जी वाले खेत में और मैं आपके साथ चर्चा करूंगा सब्जियों से संबंधित। अगर मैं एक किसान हूं, मैं खुद अपने ऊपर ये बात कह रहा हूं आपसे। अगर आप एक किसान नहीं भी हैं और आप अपने घर में रह रहे हैं, आपके घर के पीछे कुछ जगह खाली पड़ी हुई है, अगर आप कॉलोनियों में रह रहे हैं, बहुत पॉश कॉलोनियों में रह रहे हैं, तो आपके छत के ऊपर आपका टेरेस खाली पड़ा हुआ है, तो आप उस टेरेस में भी, आप घर के पीछे पड़ी हुई जगह में भी, आपके पास यदि खेत है तो उसमें, या आपके गांव या उसारे में जो जगह खाली पड़ी हुई है, आप उस जगह में अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी सब्जियों की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की सब्जियां होती हैं, बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं और अन्य तरह की सब्जियां होती हैं। इसमें से मिर्च है, भिंडी है, बैंगन है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, पालक है, लौकी है, करेला है, कद्दू है, तमाम सब्जियां जो हमें किचन में लगती हैं, धनिया है, इन सब्जियों को हम अपने लिए प्राकृतिक तरीके से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अधिकांशतः देखने में आया है कि जब भी आप बाजार से सब्जी खरीदने जाते हो तो पता नहीं रहता है कि वो सब्जी कहाँ से आई है, किस किसान ने उसे पैदा किया है, उसको पैदा करने में तरीका क्या इस्तेमाल किया गया है। और जहां तक मैं जानता हूं, लोग ढेर सारे जहरों का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स का प्रयोग करते हैं और इतने हार्मफुल केमिकल का प्रयोग करते हैं सब्जियों में, जो भारत सरकार ने उन केमिकल्स को सब्जियों में डालना बैन कर रखा है, उसके बावजूद भी प्रयोग करते हैं। और फिर आज दवा डाल करके कल या परसों उसके वेटिंग पीरियड से पहले ही उन सब्जियों को तोड़ करके बाजार में पहुंचाते हैं और हम और आप उन सब्जियों का सेवन करते हैं। और उन सेवन करने के बाद, सब्जियों के लगातार सेवन से हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, परिवार के सदस्य सभी लोग बीमार हो जाते हैं। और बीमार ही नहीं, गंभीर बीमारियों से बीमार हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो कोलन का कैंसर है, डायबिटीज है, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित बीमारियां हैं, अल्सर है और भयंकर तरह की बीमारियां, जिनका इलाज या तो संभव ही नहीं, या इलाज है तो भयंकर तरीके से परेशानी वाला इलाज है, पैसे भी खर्चा होते हैं। लेकिन आप यदि ये करें कि इन सब्जियों का समेकित घर में ही उपचार करने उपज करने लगे, अपने घर में ही इनको पैदा करने लगे किचन गार्डन के लिए, अपने खाने के लिए, तो आप इन सब्जियों को औषधि के रूप में पाएंगे। क्योंकि आप इस पे प्राकृतिक तरीके से इन सब्जियों को उगाएंगे, जैविक तरीके से इन सब्जियों को उगाएंगे। और इन सब्जियों को उगाने में किसी भी तरह का पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड या जहरीले रसायनों का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं आपको आने वाले वीडियो में एक एक किस्तों में, एक एक पार्ट में दिखाऊंगा एक एक सब्जी को कैसे तैयार करना है अपने घर में, अपने बैकयार्ड में, अपने गांव में, छत के ऊपर, टेरेस गार्डन में। तो आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने घर के खाने के लिए ढेर सारी सब्जियां लगा रखी हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने तमाम तरह की सब्जियां लगा रखी हैं। इन सब्जियों को हम प्राकृतिक तरीके से उगाते हैं, जिसमें गाय या अन्य पशुओं के, बकरियों के, भैंस या अन्य पशुओं के गोबर, पशु और जो है कृषि के जो अपशिष्ट निकलते हैं उनसे बनी हुई खादें होती हैं। और प्राकृतिक तरीके से ही हम, हमारे यहाँ जो वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका हम उपयोग करते हैं, जिसमें तरह तरह के कीट रक्षक, फंगस रक्षक औषधियां हम बनाते हैं, योग बनाते हैं, जिनका प्रयोग हम इन पे लगातार करते हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ हमने पालक लगा रखी है, थोड़ा सा मूली लगा रखी है। आगे हम चलेंगे दूसरा, यहाँ पे हमने सेम लगा रखी है, आप देख सकते हैं, बारिश की सेम, ये खाने के लिए है। इसके पीछे अगर आप आएंगे तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये भिंडी लगा रखी है हमने। बहुत ही बेहतरीन भिंडी है, हेल्दी है, रोग मुक्त भिंडी है, प्राकृतिक तरीके से ग्रो करी है। इधर हमने मूली लगा रखी है, तो मूली भी हमें आगे आने वाले समय में मिलेगी। इसके बाद हम अगला ब्लॉक आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने ये हमारा कद्दू वर्गीय सब्जियां या वेल वाली सब्जियों में से हमने ककड़ी लगा रखी है। इसे देसी ककड़ी है, बरसाती खीरा जिसे कहते हैं। यहाँ पे हमने पीछे रिरुआ या गिलकी लगा रखी है, चिकनी वाली जो गिलकी होती है। इसी तरीके से मैं आगे आपको दिखाता चलूंगा, आप वीडियो को साथ में रखते चलिए। हमने यहाँ पे भी ककड़ी लगा रखी है, यहाँ पे लौकी हमने लगा रखी है मचान बना करके। आप आगे मेरे साथ आएंगे, थोड़ा सा अंदर आए, यहाँ पे पालक भी हमने लगा रखी है। किसी पालक की निराई चल रही है, एकदम नेचुरल ग्रो की हुई पालक है। इसकी निराई हमारे सरमन भैया कर रहे हैं। यहाँ पीछे हमने कद्दू और लौकी की बोलें चढ़ा रखी हैं। इसके पीछे आप देख रहे हैं, चारों ओर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे ढेर सारी फसलें हमने बो रखी हैं। यहाँ पे हमने ये मक्का लगा रखा है। इसके पीछे जो मक्का लगा रखा है वो हमने पहले लगाया था, क्योंकि मक्का हमें शुरू से जल्दी मिलना चालू हो गया और काफी देर तक हमें मक्का मिलता रहेगा।
तो मक्के का सेवन आप अगर सुबह सुबह करते हैं खाली पेट, तो ये मक्का आपके हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए मक्का हमने 2 से 3 पार्ट बना के लगा रखे हैं। तो ये मक्का, इसमें भी बस बाली निकलना स्टार्ट होने वाली है इस तरीके से। साथियों, आपको मैंने यहाँ पूरा विजिट कराया है राउंड फिगर में। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मक्का लगा हुआ है, बिल्कुल नया टाइप का हमने लगाया था। इस तरीके से यदि हम बात करें तो मैंने आपको अपने खेत पे विजिट करा दिया है। यहाँ कुछ पालक की भाजी, अन्य चीजें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा इस तरीके से, यदि आप अपने खेत में भी एक व्यवस्था बनाते हैं, अपने खेत में भी यदि आप चीजों को रोपते हैं सही समय पे, तो आपको आपके खाने के लिए, आपके परिवार के खाने के लिए सब्जियों की आवश्यकता बाजार से लाने की नहीं है। मैं बात करूंगा, इतने बड़े एरिया में हर इंसान को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमने अपने लिए लगाया है, इसमें हमारा जो अतिरिक्त होता है हम बाजार में भी विक्रय करते हैं, तो इससे कुछ हमें आय भी मिलती है। हमारे कुछ नियमित साथी हैं जिनको हम प्राकृतिक या जहर मुक्त भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो वो यहाँ से इसको ले जाते हैं। तो आपको बहुत छोटे से एरिया में आवश्यकता है लगाने की। यदि मैं बात करूं एक परिवार के लिए, यदि हम देखें तो लगभग 4-4 पौधे, कद्दू, लौकी, गिलकी, तोरई, ककड़ी, इस तरीके की जितनी भी बोल वाली सब्जियां हैं, इनको आप अपने यहाँ रोप सकते हैं, लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप 10 से 20 पेड़ मिर्च का, 10-20 पेड़ टमाटर का, 10-20 पेड़ बैंगन का ये लगा सकते हैं। थोड़ा सा पालक, धनिया, मेथी, सोया, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। जो भी आपके परिवार का, फैमिली का बेसिक नीड हो, डेली की आवश्यकता हो, वो सारी चीजों की आप एक लिस्ट बना लीजिए। और पूरे वर्ष ये सब्जियां होती हैं, बस लोगों को जानकारी नहीं होती है कि सब्जी के बीज को कब रोपना है, सब्जी की पौध जब बन जाएगी तो उस पौध को मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आप गमले में भी सब्जियां उगा सकते हैं। पॉलीथीन के पैकेट्स या गमले आते हैं, उनमें भी आप टेरेस में सब्जियों को लगा सकते हैं। मेरे कई सारे साथी हैं वो लगाते हैं। आप घर के पीछे या गांव में आपका घर है, सामने जमीन पड़ी हुई है, बारी पड़ी हुई, वहां भी ये लगा सकते हैं। तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा चीजों को आपको लगाना है और ज्यादा समय भी नहीं देना है इस पे। यदि आप सुबह उठ करके 1 से 2 घंटे भी अपने किचन गार्डन में दे देते हैं, तो आपको आपके परिवार के खाने के लिए जहर मुक्त, केमिकल फ्री, फ्रेश सब्जियां डेली मिलेंगी, जिसको खा करके आप उन सब्जियों को स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे और एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो आप ये चीजों को अपनाएं अपने जीवन में, अपने घरों में। और यदि आप नहीं कर सकते ये, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है, निवेदन है कि आप ऐसे किसानों का चयन करें जो किसान प्राकृतिक तरीके से सब्जियां उगा रहा है, जो किसान जहर मुक्त खेती कर रहा है। आप उसको उसकी फसल का मूल्य अच्छा दीजिए, निसंकोच आपके लिए वो अच्छी हेल्दी सब्जियां, बिना जहर, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड डाली हुई सब्जियां उगाएगा और आपको परिवार के लिए वो सब्जियां उपलब्ध कराएगा। तो आपसे विनती है, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। आप फैमिली फार्मर बना सकते हैं, आपके फैमिली के लिए जो फार्मर फूड ग्रो करेगा। तो आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं, जहर मुक्त खाएं, अपने परिवार को जहर मुक्त खिलाएं, स्वयं स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, देश को भी समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।